नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार के सियासत में बड़े उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये संभावनाएं ऐसे ही नहीं है। राजद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल हो गया है। एआईएमएम के 4 विधायकों के विलय के बाद राजद की सदस्य संख्या 80 हो गई है और महागठबंधन जिसका नेतृत्व राजद कर रहा है, इसमें सीपीआई-एमएल, सीपीआई और कांग्रेस शामिल है। इसके कुल सदस्यों की संख्या अब सदन में 115 हो गई है। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास फिलहाल 126 विधायक हैं और नीतीश कुमार इस विधायक दल के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन विपक्ष जो महागठबंधन है उसके पास 115 विधायक हो गए हैं, अर्थात 7 विधायक जो हैं सत्ता के जादुई आंकड़े से कम है। ये 7 विधायक कैसे पूरे होंगे, इसको लेकर बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है। एआईएमएम के 5 विधायक थे जिसमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और इसके बाद आरजेडी सदन में भाजपा को पछाड़कर सबसे बड़ा दल हो गया, अर्थात 80 की सदस्य संख्या हो गई। 115 के बाद का जो आंकड़ा है उसमें एक विधायक बचते हैं एआईएमएम के अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान के बारे में चर्चा है कि राजद उनके ऊपर भी पासा फेंक रही है और देर सवेर अख्तरुल ईमान भी जो हैं वो आरजेडी के पाले में आ सकते हैं। क्योंकि भाजपा के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है, जदयू में वो पहले रह चुके हैं और यही अख्तरुल ईमान हैं जिन्हें जदयू ने भाजपा से अलग होने के बाद किशनगंज से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एआईएमएम के संपर्क में आने के कारण इन्होंने बीच चुनाव में अपना ये वक्तव्य दे दिया कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्हें 60,000 वोट भी आया। बाद में अख्तरुल ईमान जो थे वो एआईएमएम में चले गए और उसके अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं। तो अगर अख्तरुल ईमान राजद के खेमे में आ जाते हैं तो ये सदस्य संख्या 116 हो जाएगी और उसके बाद भी 6 विधायकों की कमी आरजेडी के पास होगी। अब आरजेडी की नजर एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल जीतन राम मांझी की पार्टी पर है जिसके 4 विधायक हैं। अगर जीतन राम मांझी भी महागठबंधन के साथ आते हैं तो ये संख्या 120 पहुंचती है और उसके बाद भी 2 विधायकों की कमी कहीं ना कहीं से आरजेडी को पूरा करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की तादाद 1 है और वो इकलौते निर्दलीय विधायक हैं पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र और वर्तमान में बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह। हालांकि सुमित कुमार सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के विचारधारा के लोग हैं और उनके इधर से उधर जाने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात राजद को अभी बिहार में सत्ता में आने के लिए 7 विधायकों की तलाश है और जैसा कि भीतर खाने की खबर है कि राजद ने 7 विधायकों का जुगाड़ भी कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजद 122 के जादुई आंकड़े को छू पाया है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी सधी हुई चालें चल रहे हैं, ये माना जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आ जाने के बाद वो तमाम विक्षुब्ध विधायक गुपचुप तरीके से लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं, जो कभी उनके दल में रहे हैं, उनके विचारधारा से रहे और जो नीतीश कुमार के कामों से, सरकार की कामों से नाखुश है। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र के बाद बड़े उलटफेर का शिकार होने वाला राज्य जो है वो बिहार हो सकता है और इसमें अब संभावनाएं भी नजर आने लगी है कि जिस तरह से मानसून सत्र के अंतिम दिन बिहार में एआईएमएम के 4 विधायक पाला बदलकर आरजेडी में चले गए और महज 7 कदमों की दूरी पर राजद सत्ता से दूर है। हालांकि तेजस्वी यादव से जब इस सवाल को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजद को कोई हड़बड़ी नहीं है। बिहार की जनता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को ही जनादेश दिया, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जनादेश के साथ खिलवाड़ किया और कई सारे दर्जन भर आरजेडी के जो विधायक थे उन्हें मामूली अंतर से हरा दिया गया और बहुत सारे मामले जो हैं इस पर लंबित भी हैं। चारों ने स्पीकर महोदय के सामने फिजिकल अपना प्रेजेंस और चिट्ठी दे दी गई है जो नियम है और हम लगभग 3 पॉइंट कुछ चाहिए होता है, इसमें तो लगभग 5 में से 4 है।
तो 3/4 से भी अधिक है हम लोग। राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। जनता ने चुना ही था राजद को। आगे गाड़ी में आगे। तो क्या ये सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती और बिहार जैसे प्रदेश में नए नए जातीय गणित भी बनाए जाने लगते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी नजदीकी बढ़ी है और उसके बाद से राजद के कोई भी प्रवक्ता की तरफ से जदयू पर सीधा अटैक नहीं किया जा रहा है। अब सीधे निशाने पर भाजपा के नेता हैं, भाजपा की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले आरजेडी के तरफ से बंद कर दिए गए हैं। तो क्या जदयू और आरजेडी भी साथ आ सकती है? संभावनाओं का बाजार खुला हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी सियासी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकल कर आ रही है कि राजद धीरे धीरे सत्ता की तरफ बढ़ रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार के सत्ता में बड़ा उलटफेर हो जाए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पटना पहुंचे थे और उन्होंने साफ किया कि 5 साल नीतीश सरकार बिहार में पूरे करेगी और जो बयानबाजियां चल रही हैं गठबंधन के दोनों दल बीजेपी और जदयू के बीच में, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया गया है। लेकिन अग्निवीर जैसे मसलों पर जदयू भाजपा के साथ नहीं है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं उसके समर्थन में जदयू है। आने वाले वक्त में यह दिखना दिगर होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ उठापटक होता है। हर एक खबर पर हमारी पैनी नजर है और हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले प्रामाणिक खबरों के साथ आपके बीच आए और आपको वो खबर बताएं।